नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग में हो रही देरी की वजह से एक बार फिर से शिक्षक काफी बमक गए हैं और काफी भड़के हुए हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि शिक्षक अब तो सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर के शिक्षक नेता दीपांकर गौरव। सबसे पहले आप उनको सुनिए। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे पास भी खबर आ रही है और खबर आ रही है कि शिक्षक एक बार फिर से काफी बमक गए हैं, काफी भड़के हुए हैं। अब क्या हो गया है दीपांकर? देखिए, शिक्षकों का जो ट्रांसफर पॉलिसी था, जो पहले रद्द हुआ, फिर से उनका आवेदन लिया गया और एक डेडलाइन तय की गई। शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सर थे, उन्होंने इस बात को कहा कि जनवरी महीने में सभी शिक्षक अपने ऐच्छिक स्थान पे होंगे और उसके बाद पूरी तबादले की रूपरेखा उन्होंने तैयार की कि स्लॉट वाइज वो ट्रांसफर करेंगे। तो और हम लोग भी इंतजार करते रहे और एक नई उम्मीद जगी थी एसीएस के इस पहल पर कि जो 20 सालों से लोग अपने जिले से काफी दूर पर 200-300 किलोमीटर की दूरी पे थे, वे अपने घर के इर्द गिर्द नजदीक में आ पाएंगे और उनका ट्रांसफर हो पाएगा और तनाव मुक्त होकर वे शिक्षा बिहार के बच्चों को दे पाएंगे। लेकिन अब जनवरी का तीसरा सप्ताह बीतने को है, बावजूद अभी तक मात्र 35 शिक्षकों का ही ट्रांसफर हो पाया है, जबकि कुल अभ्यावेदन जो हैं 1,90,000 हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि ये कछुआ की चाल रही तो हम शिक्षकों को डर है कि कहीं ये पंचवर्षीय योजना में न चला जाए। ये जो ट्रांसफर शिक्षकों का हो रहा है, अगले 5 साल में भी कहीं ये पूरा न हो पाए, इसी बात का हम सबको डर है। जबकि शिक्षा विभाग के ही एसीएस कहते हैं कि ये पूरी जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है वो कंप्यूटराइज तरीके से होगी और इसमें कहीं कोई ज़्यादा समय लगने की बात नहीं है। तो यदि मैनुअल भी ट्रांसफर होता तो 1 महीने में कम से कम 10-5 हजार आवेदन तो निष्पादित हो ही जाने चाहिए थे, लेकिन 35 आवेदन ही मात्र स्वीकृत हुए हैं। 35 टीचरों का ही ट्रांसफर हो पाया है जो असाध्य रोग से पीड़ित थे। बाकी हम सब चिंतित हैं शिक्षा विभाग के इस रवैये से। और कल हम लोगों ने एक्स पर एक ट्विटर अभियान भी चलाया था, एक्स पे मुहिम चलाई थी, जिसमें आज भी ट्रेंड कर रहा था जी बिल्कुल। और ट्रांसफर पोस्टिंग, बिहार टीचर्स ट्रांसफर पोस्टिंग की जो खबर थी, बिहार टीचर नीड्स ट्रांसफर, और ये अभी भी ट्रेंडिंग मुद्दे में है। मतलब पिछले 20 दीपांकर थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। ये वाली कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि जल्दबाजी का काम जो है वो शैतान का काम होता है। तो जी बिल्कुल, सब्र कर लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, होगा, हो ही रहा है, हो ही जाएगा। जल्दबाजी में कहीं बड़ी गड़बड़ी ना हो जाए। इंतहा हो गई सब्र की, ये जो शायरी है अब इंतहा हो रही है। सही मायने में आप सोचिए कि दिसंबर के मध्य तक अभ्यावेदन ले लिए गए थे, उसके बाद पूरी प्रक्रिया 1 महीने की चली और उसमें जो गति, जिस गति से शिक्षा विभाग चल रहा है, हम उसके खिलाफ नाराज हैं। हमें इस बात की चिंता है कि कहीं इसी तीव्र गति से यदि कछुए की चाल से चलते रहा शिक्षा विभाग तो आने वाले एक पंचवर्षीय योजना में भी ये पूरा नहीं होगा और इस पर कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं है। इस बात का डर आप लोगों को सता रहा है। बिल्कुल, इस बात का हम लोग को डर सता रहा है और इसका पूरा ब्लूप्रिंट भी अभी हम लोग को पता। कहीं ऐसा ना हो जाए दीपांकर की जल्दबाजी में बड़ी गड़बड़ी हो जाए। जल्दबाजी की बात ही कहाँ है। शिक्षा विभाग के पास बिहार के जितने टीचर्स हैं उनका आंकड़ा है, वे किस स्थान पर पोस्टेड हैं और किस स्थान पर जाना चाह रहे हैं, इस बात का आवेदन में पूरा जिक्र है और सब डेटा शिक्षा विभाग के पास ऑनलाइन है। सिर्फ इसमें गति देने की आवश्यकता है, इसमें कहीं देरी की और कहीं कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं है। गड़बड़ी की गुंजाइश कब होती? जब मैनुअल एप्लीकेशंस लिए जाते और उन पर जो है कार्रवाई होती, लेकिन सारे जब एप्लीकेशंस ऑनलाइन हैं तो मुझे नहीं, और उसमें भी गनीमत है कि सबसे ज्यादा जो आवेदन हैं 1,62,000 वो दूरी के आधार पे हैं
और उसमें किसी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। जी। बाकी बाकी और जो ग्राउंड्स हैं, जैसे असाध्य रोग, पति पत्नी के म्यूचुअल ट्रांसफर पर, इन सब में मैं मान सकता हूं कि कुछ समय शिक्षा विभाग का लगे, लेकिन जो दूरी वाले मसले हैं और ये उन सब में तो कोई दिक्कत ही नहीं है विभाग को। उनको पता है कि लेकिन मैं आपको सुन रही थी, आपने ये भी कहा कि अगर फरवरी तक नहीं होती है शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग तो उसके बाद हम विवश हो जाएंगे और फिर बड़ा आंदोलन होगा, यानी कि आप सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। निश्चित रूप से पहले तो हम लोग करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग हमारी माई बाप है और हमारी पुकार को सुने, और अल्टीमेटली जब हमारी पुकार नहीं सुनी जाएगी और अनावश्यक विलंब होगा, आप उस शिक्षक के बारे में सोचिए ना, आप उस महिला के बारे में सोचिए जो गया से किशनगंज में, जिनका घर गया में है वो किशनगंज में पढ़ा रही हैं, जिनका घर जहानाबाद है वो पश्चिम चंपारण में पढ़ा रही हैं, जिनका घर पश्चिम चंपारण में है भागलपुर पढ़ा रही हैं। छोटे छोटे नौनिहालों बच्चों को छोड़कर वो किस अवस्था में होंगी, उनका परिवार बिखर रहा है। मुझे दर्जनों ऐसे फोन कॉल्स आते हैं कि सर ट्रांसफर कब होगा वरना हम लोग नौकरी छोड़ना है। तो नौकरी उस छोड़ देंगे ऐसा बिल्कुल बोलते हैं। बिल्कुल, चूंकि जब मानसिक रूप से आदमी परेशान होता है, प्रताड़ित होता है, घर परिवार बिखर रहा होता है, ऐसी स्थिति में उसे इस बात की चिंता होती है कि नौकरी से बढ़िया है कि हम अपने परिवार को पहले संभाल लें, बाद में उसके बाद जो नौकरी होगी वो देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग को समझना चाहिए कि खास करके जो 20 साल से लोग ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे और फिर टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो रैंडम प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे 300-400 किलोमीटर की दूरी पर शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी गई, तो उसमें सबसे बड़ा जो एक वर्ग प्रभावित हुआ वो इन शिक्षकों का था जो अपने घर से काफी दूर थे, जो असाध्य रोग से पीड़ित थे, जिनके हस्बैंड वाइफ जो टीचर में थे या जॉब में थे और वो 20 सालों से अलग अलग रह रहे थे। तो यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे दीपांकर कि इसको लेकर के क्या आप लोगों ने शिक्षा विभाग में बात की, शिक्षा मंत्री से जानने की कोशिश की या फिर एसीएस महोदय से कोई बात की इसको लेकर के? मैंने पूर्व में भी कई बार मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से शिक्षा विभाग को मैंने कई बार आवेदन भी दिया है और शिक्षा मंत्री से भी मिल करके हमारे संगठन के साथियों ने इस बात को जिक्र किया है और लगातार ये शिक्षा विभाग के द्वारा बताया जाता है, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि हम लोग इसको जल्द पूरा करेंगे। सदन में भी, विधानसभा में भी कई एमएलएज ने इस बात को उठाया था कि ट्रांसफर की जो पॉलिसी है वो लंबे समय से बहुत प्रतीक्षित है, इसको पूरा हो जाना चाहिए। तो इस बाबत ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे थे, लगातार हम लोग शिक्षा विभाग के संपर्क में थे, अधिकारियों के संपर्क में थे। जी बिल्कुल। क्या लगता है पेच कहाँ पर अटक रहा है, कहाँ पर मामला फंस रहा है, क्या हो रहा है, इतनी देरी के पीछे की क्या वजह हो सकती है? मुझे लगता है कि इसका बेहतर जवाब तो शिक्षा विभाग के अधिकारी ही देंगे, लेकिन जो मोटा मोटी दिख रहा है कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग इसको ठंडे बस्ते में डालना चाह रही है और इस आप मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, यदि मंशा होती तो स्पष्ट रूप से, जैसा एसीएस महोदय ने कहा था कि हर सप्ताह में स्लॉट वाइज जो है वो ट्रांसफर टीचर्स के किए जाएंगे, लेकिन जो पिछला स्लॉट आया 35 टीचर का, उसके बाद करीब 12 दिन हो गए हैं। अगले स्लॉट की हम लोग टकटकी निगाह से देख रहे हैं कि अगला स्लॉट टीचर्स के ट्रांसफर का कब आएगा। तो इस मामले में भी हम लोग की चिंता बढ़ रही है कि एसीएस साहब खुद जिस बात को बोल रहे हैं उनकी बात धरातल पर लागू नहीं हो पा रही है। इसका पता नहीं क्या कारण है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है। क्या लग रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग होगा ना दीपांकर? हम लोग एकदम होपफुल हैं। ऐच्छिक स्थानांतरण मिलेगा ना? हम लोग होपफुल हैं और सरकार से हम लोग निवेदन भी कर रहे हैं, लेकिन इस बात को भी हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार तक कह रहे हैं कि सारे शिक्षक संगठन, जितने भी सारे शिक्षक संगठन हैं, ट्रांसफर के मुद्दे पर बिल्कुल एकजुट हैं और यदि जल्द इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, शिक्षकों के ट्रांसफर की पूरी ब्लूप्रिंट और इसकी समय सीमा कि कब तक हम सारे टीचर्स का ट्रांसफर कर देंगे, ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं लाई गई,
उसके बाद हम लोग फरवरी के प्रथम सप्ताह से ही उग्र आंदोलन शुरू कर देंगे। पूरे टीचर्स की यूनियन एक साथ है, इस मुद्दे को लेकर मुखर है और हम इसमें अब कोई लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंदोलन शुरू कर देंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और हम शांतिपूर्वक सरकार से अपनी मांग हेतु आंदोलन आंदोलन शुरू कीजिएगा तो स्पष्टीकरण भी देना होगा। आंदोलन शुरू कीजिएगा तो शोकॉज भी दिया जाएगा। तैयार हैं इसके लिए? शिक्षक शुरुआत से, आजादी के बाद से ही लड़े हैं, संघर्ष किए हैं और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारी मांगे जायज है और हम जायज मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल लड़ेंगे और ये हमारा इतिहास रहा है, हमारे पुरखों ने लड़ा है तो हम भी लड़ेंगे और इसमें कहीं कोई करेंगे। दीपांकर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कब तक सब्र रखिएगा? हम लोग एक सप्ताह का सरकार को डेडलाइन हम लोगों ने दिया है कि एक सप्ताह, सिर्फ एक सप्ताह का डेडलाइन? सिर्फ एक सप्ताह का डेडलाइन हम लोगों ने दिया है कि एक सप्ताह के भीतर शिक्षकों का जो ट्रांसफर पॉलिसी पर पूरा ब्लूप्रिंट है वो जारी किया जाए और जल्द 15 दिन के अंदर सारे शिक्षकों का ट्रांसफर अपने ऐच्छिक स्थान पर कर दिया जाए, नहीं तो फिर बिहार में एक बड़ा आंदोलन शिक्षकों को फिर से देखा जाएगा। बड़ा आंदोलन होगा। अच्छा, क्या प्रशांत किशोर से भी मदद मांगेंगे शिक्षक? वो भी सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं और लगातार कह रहे हैं कि जो भी पीड़ित है वो आए हमारे आश्रम में। क्या उनसे भी उम्मीदें हैं शिक्षकों को? बिहार के हर घर से कोई ना कोई उसका रिलेटिव या स्वयं जो है वो शिक्षक है, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे वो प्रशांत किशोर जी की टीम से हो, चाहे वो राजद से हो, चाहे वो अन्य पार्टियों से हो। तो इस मुद्दे पर जो भी लोग इस मुहिम में हमारा साथ देंगे हम उनका स्वागत करेंगे। लगातार प्रशांत जी से भी हम लोग निवेदन करेंगे आपके माध्यम से, साथ ही साथ विपक्ष से भी हम लोग आपके माध्यम से गुहार लगाएंगे कि हर एक घर का ये मसला है। शिक्षक के मुद्दे को, इतनी बड़ी मुद्दे को आप गंभीरता से लें और इस बात का समर्थन करें और इस बात में हमारी लड़ाई में अपनी आवाज दें कि ट्रांसफर ससमय बहुत जल्द पूरी हो जानी चाहिए। पूरी हो जानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद समरीन मैम और पूरी लाइव सिटीज टीम को, जिन्होंने शिक्षकों की बात इतनी प्रमुखता से लगातार रखा है और रख रही हैं। आभार आपका। तो सुना आपने कि शिक्षक नेता दीपांकर गौरव ने कौन सी बड़ी बात कह दी है। साफ साफ कह दिया है कि सरकार 7 दिनों के अंदर ट्रांसफर की ब्लूप्रिंट जारी करे और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से बिहार में बड़ा आंदोलन होगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।